गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हम क्वेश्चन कर रहे थे और हमने इसके 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करता हूँ। क्या है? एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -2 हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। अब क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, आप अपनी बुक भी देखेंगे। आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। एक ट्रायंगल है हमारे पास, मैं ले लेता हूं माना ट्रायंगल मैं PQR ले लेता हूं। एक ट्रायंगल है PQR, इसके वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? 3, 5, -4, 3, 5, -4, ठीक है, 3, 5, -4, -1, -1, 2, -1, 1, 2 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -5, -5, -2, -5, -5, -2। ये ट्रायंगल है। इसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -2। ठीक हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। भुजाओं के दिक् कोसाइन चाहिए। PQ का दिक् कोसाइन निकालिए, QR का दिक् कोसाइन निकालिए और RP का दिक् कोसाइन निकालिए। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QR एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ RP। ये जो 3 साइड्स हैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। ये त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं इनके दिक् कोसाइन चाहिए। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमको दिक् अनुपात चाहिए। टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस वी हैव टू नीड डायरेक्शन रेशियोज। आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए। कैसे निकलेंगे? भुजा PQ के निकाल लीजिए। अब आपको ये बात हमने बताई थी कि एक पॉइंट आपका A है, एक पॉइंट आपका B है। A के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 हैं, B के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 हैं। आपने A से B को ज्वाइन किया, ठीक। तो A B के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? AB के दिक् अनुपात कैसे निकलेंगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, ये निकल गए डायरेक्शन रेशियोज। ये निकल गए दिक् अनुपात x2 - x1, y2 - y1, z2 - z। ठीक है, तो अब आप देखिए भुजा PQ के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ जो साइड है उसके डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो P को इसको x1, y1, z1, x2, y2, z2, ठीक है, x1, y1, z1, x2, y2, z2। क्या है? x2 - x1
-1 -3 कॉमा x2 -x1 -1 -3, फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखा, x1 हाँ ठीक है, x2 -x1 -1 -3 कॉमा y2 y1 1 माइनस कितना डायरेक्शन 5 और z2 z1 तो 2 -4 और इसको लिख देंगे आप, ये हो जाएगा -4 कॉमा ये भी -4 कॉमा ये 6 हो जाएगा डेवस्टेट। आ रहा समझ में, ठीक हो रहा है ना। तो अब आप देखिए, ये तो निकल गए डायरेक्शन रेशियोज, आपके पास a निकल गया -4, a1 लिख दीजिए -4, b1 लिख दीजिए -4 और c1 लिख दीजिए 6। डायरेक्शन रेशियोज को मैंने a1 b1 c1 दिखा दिए, किसके, pq के, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट करिए स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कितना हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 16, -4 का स्क्वायर प्लस 16 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ये हुआ कितना, आप देखिए, इनको प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 4 5 6 68 हो गया, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 × 17, ठीक है ना। तो ये हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है। अब ये जो है ये आपने a1 b1 c1 माने हुए हैं, ठीक है। तो पी क्यू के दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पीक्यू, पीक्यू के डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। क्या होता है, आप इस बात को जानते हैं डियर स्टूडेंट, यदि हम ये कहें कि ए बी सी किसी लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ए बी सी किसी रेखा की दिक् अनुपात हैं, तो दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, प्लस माइनस, लाइन के केस में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि लाइन के 2 पेयर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, रेखा के 2 जोड़ी दिक् कोसाइन होते हैं, तो यहां प्लस माइनस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और इन जनरल आप समझ जाएंगे कि एक बार प्लस है तो दूसरी बार माइनस होगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो ए बी सी यदि दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकलेंगे ये। तो यहां पर वही बात है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा, a1 बाई दिस, ठीक है, तो दिस बाई दिस हो जाएगा, a1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कॉमा b1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। लिख देंगे एक बार, a1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर डिवाइड कॉमा b1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कॉमा c1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, अब आप वैल्यू रख लीजिए, दैट इज
यहाँ वैल्यू को रख लीजिए, क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ लिख देते हैं, आप देखिए सब कुछ आपको मालूम है, तो डायरेक्शन कोसाइंस यहां लिख रहा हूं। देखिए A1 की जगह क्या है, -4 ओवर ये स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया था तो ये आया हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा B1 ओवर दिस, ठीक है ना, B1 ओवर दिस, और इसकी वैल्यू ये आई हुई है, तो B1 मतलब -4 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17, और 2 से इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, तो -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये आपका -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये निकल गए किसके, PQ के, इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये निकल गए दोस्तों इस PQ के, ठीक है, PQ के दिक कोसाइन निकल गए ये, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब आपको किसका निकालना है, अब आप दूसरी साइड देख लीजिए, आप देखिए इस रूप में करना है डियर स्टूडेंट, तो इससे आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ कोई लाइन है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये तो आएगा डियर स्टूडेंट, तो 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो तैयारी करिए बढ़िया सा इसकी, तो समझना है एक बार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तो आप जानते हैं करना। अब आप देखिए, ये तो मेरे पास PQ के दिक कोसाइन आए, ठीक है। अब लिखिए भुजा QR के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QR के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, QR के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1, ये तो होगा x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये, x2 माइनस x1 -5 -1 कॉमा y2 माइनस y1 -5 -1 कॉमा z2 माइनस z1 -2 कॉमा -2, ठीक है, और ये तो प्लस बन जाएगा, तो -5 + 1 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -2, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, -4 और ये -6 और आपका -4, तो ये जो पेयर आया डायरेक्शन रेशियोज का दिक अनुपात जो आपके पास आए, ये इनको मैं लिख देता हूं A2 B2 और C2, ठीक है। A2 आपका ये है, B2 आपका ये है, C2 आपका ये है, तो अब आप निकालिए, क्या निकालेंगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16, तो ये अल्टीमेटली हुआ कितना आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ये 68 आया जैसे पहले वाले में आया था, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 17 × 4, 17 4 जा 68, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो आपके पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये आ, जहां A2 B2 C2 क्या हैं, इस QR के
डायरेक्शन रेशियोज है, दिक् अनुपात है। ठीक है, तो अब लिख दीजिए आप क्यू आर के दिक् कोसाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्यू आर। क्यू आर के डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे डियर स्टूडेंट ए टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, कॉमा बी टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, कॉमा सी टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ए टू बी टू सी टू डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन कोसाइंस इससे निकलेगी ये। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू बी टू सी टू आपके दिक् अनुपात है, तो दिक् कोसाइन कैसे निकलेंगे इन फॉर्मूलों से। तो ए टू आपका कितना है -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17, कॉमा बी टू कितना है -6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17, कॉमा सी टू कितना है -4 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा, दैट इज कितना बन जाएगा, 2 से यहां कटेगा तो -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये 3 हो जाएगा यहाँ, -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17, कॉमा 2 से यहां कटेगा तो -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दूसरे का निकल गया -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17, -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 और -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो एक साइड जो है ये पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस के, क्यू आर के डी सीज लिखते हैं उसको शॉर्ट में, डी सीज ऑफ क्यू आर के दिक् अनुपात दिक् कोसाइन, डी सीज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्यू आर। तो ये निकल गया आपके पास, ये निकल गया डियर स्टूडेंट -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17, -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17, -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17। यह ठीक हो गया। तो दूसरी साइड का भी आपने निकाल दिया, आ रहा समझ में। अब आप तीसरी साइड की ओर चलते हैं, जो हमारे पास तीसरी साइड है उसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको चाहिए। ठीक है, तीसरी साइड कौन सी है आपकी, आरपी। ठीक है, क्रम से चलेंगे, पी क्यू का निकाल दिया, क्यू आर का निकाल दिया, अब किसका निकलेगा, आरपी का निकलेगा। ठीक है ना, इस रूप में करेंगे, देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, बस सिंपल सा है तरीका, सब में अब एक ही है, तरीका आप समझ गए हैं तो सब में फिर मेथड आपका एक ही है। ठीक हो गया, तो चलिए मैंने पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए, क्यू आर के निकाल दिए, आर पी के निकालने हैं। ठीक है, तो आप लिख दीजिए आर पी के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आरपी कैसे निकलेंगे डियर स्टूडेंट, आरपी के निकालने हैं। ठीक है, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्योंकि आरपी के निकाल रहे हैं ना, तो ये इसको लिख दीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 तो 3 -5, कॉमा y2 माइनस y1 5 -5, कॉमा z2 माइनस z1 -4 -2। ये तो होंगे डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं x1 y1 z1, क्योंकि आर पी निकाल रहे हो ना, इसको प्रारंभ का बिंदु समझ रहे हैं, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 3 -5, कॉमा y2 माइनस y1 5 माइनस दिस, कॉमा z2 माइनस z1, ये और ये हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और 5 और 3 8,
ये कितना हो जाएगा 10, ये प्लस बन जाएगा ना, तो 10 हो गया, कॉमा ये +2 हो गया, तो ये -2 हो गया। यहां पर इसको लिख दीजिए आप A3 B3 C3। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्शन रेशियोज है, A3 ये है, B3 ये है, C3 आपका ये। क्लियर है? अब आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, आप निकाल देंगे A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हुआ स्टूडेंट, ये हो गया आपका 64 प्लस ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 4। 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100 हो गया, 10 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4। तो अल्टीमेटली हुआ कितना ही, आप देखिए इसको 168 हो रहा है, 168। ठीक है, अब 168 का कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा जरूर। थोड़ा मैं इसके फैक्टर करके देख लेता हूं। ठीक हो गया, और 241 इतना ही निकलेगा रेट स्टेट, ज्यादा और आपको स्क्वायर रूट और ज्यादा नहीं निकल पाएगा, इतना ही आपको देखना पड़ेगा। ये 7 छके, ठीक है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा, तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 42। तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो ये निकल गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42। ठीक है दोस्तों, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42 निकल गया। आ गया समझ में, ये आपका इतना आ गया। ठीक हो रहा समझ में। अब आप देखो RP के दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ RP। ठीक है, RP के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकल जाएंगे डियर स्टूडेंट, देखो A3 B3 C3, A3 B3 C3 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, A3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, कॉमा B3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C3 डिवाइडेड बाई A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू A3 कितना है, A3 आपका 8 है, A3 8 ओवर ये जो वैल्यू है वो ये है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42, कॉमा B3 आपका 10 है, 10 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42, कॉमा C3 आपका -2 है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो दैट इज, ये आया कितना सॉल्व करके, 2 से कट गया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42, कॉमा 5 कट गया, 2 5 जा 10, तो 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42। ठीक है, और इससे कट गए -1 आ गया, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42। ठीक है, 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42, 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42 और -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 42। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए, जो जो आपके पास आया, जो जो पूछा हुआ था उसको फाइनल लिख लीजिए अब। ठीक है, इस रूप में करना है। देखिए कितना सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ये आपको 6 मार्क्स का भी आ सकता है, नहीं तो 4 मार्क्स का तो आएगा। ठीक है, अब तरीका एक ही है, एक तरीके से पूरा हो रहा है डियर स्टूडेंट कि पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालिए साइड्स के, और फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए।
पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालिए और फिर क्या निकालिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। सरल सा तरीका है, ठीक हो गया। तो चलिए आप लिखिए भुजा भुजा पी क्यू के दिक् कोसाइन। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, लास्ट में ऐसे आंसर लिख देना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस को आप बी सीरीज लिख दीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू क्या क्या है। पहला वाला पेयर आपका कौन सा था, ये है माइनस कितना है डियर स्टूडेंट, -2/√17 कॉमा -2/√17 कॉमा 3/√17, ये ठीक है। भुजा क्यू आर के दिक् कोसाइन ठीक है। डीसीज ऑफ क्यू आर के डायरेक्शन कोसाइंस वो ये आए हुए हैं, दूसरा वाला पेयर आपका दैट इज इक्वल टू -2/√17 कॉमा -3/√17 कॉमा -2/√17, ठीक हो गया। और तीसरी साइड जो है भुजा आर पी के दिक् कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस दिस इज ऑफ आरपी, तो आरपी के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे ये वाले निकले हुए लास्ट में। ये हो गया 4/√42, ठीक है। 5/√42 कॉमा ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना आया है, ये आपका थर्ड वाला है 4/√42, 5/√42 और -1/√40। बस ये निकल गए, इसके भी डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए, इसके भी निकल गए, इसके भी निकल गए। पहले आपने इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले, फिर डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, फिर आपने इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले, डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए, इसके भी आपने दिक् अनुपात निकाले, दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकल गए, ठीक है। तो इस रूप में ये काम आपको करना है, आ रहा समझ में आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपको ये काम करना है और आगे मैं लाइन का इक्वेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पेस में, अंतरिक्ष में लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में किस रूप में फाइंड आउट करते हैं, किस रूप में जानते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस संबंध में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।